हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छा होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स चैप्टर 3 जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंगा बिरंगा संसार, इससे मैं कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को खोल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सारा क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। तो आप लोग वीडियो को खोल देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आपका, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, आपको बताना है मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक अक्ट है। ध्यान रखिएगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक अक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आपको बताना है मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर बनता है, जो कि ऑप्शन आपका एक अक्ट है। और रेटिना जो देख रहे हैं ये आपका इंग्लिश वर्ड है और रेटिना का हिंदी होता है दृष्टिपटल। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई ऑप्शन में आ सकता है, या तो रेटिना आ सकता है या तो दृष्टिपटल आ सकता है। तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए मानव नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। यहाँ पर देखिए ये स्पाइडरमैन है और यहाँ पर देखिए ये रेटिना है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और छोटा बनता है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए स्पाइडरमैन सीधा है और यहाँ पर उल्टा हो गया, देख लीजिए यहाँ पर उल्टा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, मानव नेत्र पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, आपको बताना है मानव नेत्र पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो उल्टा और छोटा और वास्तविक बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए स्पाइडरमैन यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर छोटा इसका प्रतिबिंब बन रहा है और उल्टा बन रहा है। तो उल्टा, छोटा और वास्तविक बन रहा है। तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, आपको बताना है नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। तो कॉर्निया को दिया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। यहाँ पर देख लीजिए ये भाग जो देख रहे हैं ये आपका कॉर्निया भाग है, यहाँ पे आप पहचान लीजिए ये आपका कॉर्निया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, पुतली को कौन नियंत्रित करता है, आपको बताना है पुतली को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली को नियंत्रित आइरिस करता है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। ध्यान रखिएगा 25 सेंटीमीटर होता है और कितना बच्चा 25 मीटर में मार देता है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, ये आपका 25 सेंटीमीटर होता है, ना कि 25 मीटर होता है। तो मारिएगा आप ऑप्शन में 25 सेंटीमीटर में कितना बच्चा 25 मीटर में मार देता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, स्पष्ट देखने की दूरबिंदु कितनी होती है। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और दूरबिंदु की बात करें तो ये आपका अनंत होगा, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न देते नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष होगा। तो देखिए यहाँ पे निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका ठीक उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है नेत्र में, तो इसमें दूर दृष्टि दोष होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न देते नेत्र में कौन सा दोष होगा। तो देखिए यहाँ पे दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका उल्टा कीजिए, तो निकट दृष्टि दोष होगा, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, जब दूर की वस्तु और नदी की वस्तु दोनों स्पष्ट दिखाई न दे तो उसमें कौन सा दोष होगा। तो देखिए इसमें कौन सा दोष होगा, तो जरा दृष्टि दोष होगा। जब दूर की वस्तु और नदी की वस्तु दोनों साफ साफ दिखाई न दे तो उसमें जरा दृष्टि दोष होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ध्यान में रखिएगा, ये सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, जब एक ही वस्तु कई जगह पर दिखाई दे तो कौन सा दोष होगा। तो देखिए जब एक ही वस्तु कई जगह दिखाई देगा तो उसमें कौन सा दोष होगा, तो अबिंदुकता होगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, निकट क्या है क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन को आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। याद रखिएगा, फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए इसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। सारा क्वेश्चन को आप समझिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, अबिंदुकता दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अबिंदुकता दृष्टि को दूर करने के लिए इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, अबिंदुकता दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आपको बताना है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो वायुमंडलीय आवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उनमें कौन सा दोष होता है। आपको बताना है, जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसमें कौन सा दोष होता है। तो देखिए इसमें कौन सा दोष होगा, तो मोतियाबिंद होगा, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट
करेक्ट है। जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं या कौन सा दोष होगा, तो मोतियाबिंद होगा, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो बैगनी का सबसे कम होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो यहाँ पर देखिए विचलन वाली बात कर रहा है, तो विचलन सबसे अधिक बैगनी रंग का होगा, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होगा, तो सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका इंद्रधनुष में सबसे बाहर में कौन सा रंग दिखाई देता है, तो देखिए इंद्रधनुष में सबसे बाहर में लाल रंग दिखाई देता है, देखिए सबसे ऊपर में लाल है, तो ऑप्शन आपका यही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा रंग है, सबसे अंदर में नीला रंग है, यहाँ पर देख लीजिए सबसे अंदर में क्या है, नीला रंग है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। इंद्रधनुष पे सबसे बाहर जो है ना लाल रंग दिखाई देता है, अंदर में ये आपका नीला रंग दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आपको बताना है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये प्रकाश परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, जो कि ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं एक सतह आपका ये हो गया, एक सतह आपका ये हो गया, मानिए इसमें 5 है, इतना आप समझिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका वायुमंडल में किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है, तो नीला रंग का परिकिरण वायुमंडल में सबसे अधिक होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका मृग क्या है क्वेश्चन, मृग मरीचिका किस कारण से बनता है, तो मृग मरीचिका जो है ना ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण बनता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, मृग मरीचिका किस कारण से बनता है, तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनेगा, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रकाश का परिकिरण कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रकाश का परिकिरण कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश काला दिखाई देगा, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, आपको बताना है सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, तो सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो श्वेत रंग जो है ना ये 7 रंगों के मेल से बना होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका श्वेत रंग, एक मिनट, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, ये आपका रिपीट कर गया है, तो 7 रंग से बनता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मानव नेत्र 2 है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा तो 180 डिग्री होता है, इधर रखिएगा, मानव नेत्र 2 है और इनका दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा, तो लाल गुलाब को अगर हरे प्रकाश में आप देखिएगा तो ये काला प्रतीत होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कौन रंग है जिसका खतरे सिग्नल में उपयोग किया जाता है, तो लाल रंग का किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, क्योंकि लाल रंग का अधिक तरंग दैर्ध्य जो होता है ना काफी ज्यादा होता है, इसलिए लाल रंग का प्रयोग खतरे सिग्नल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, तो ये तीनों है, ए बी सी तीनों, अर्थात लाल नीला हरा सब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका अगला आपका 20 क्या है 121 नंबर क्वेश्चन है 1 एंगस्ट्रम का मान क्या होता है, तो 1 एंगस्ट्रम का मान होता है 10 के पावर -10 मीटर होगा, यहाँ पे 10 के पावर -10 मीटर है, ऑप्शन अगर करेक्ट है। यहाँ पे पावर 10 आएगा माइनस में, वो भी मीटर में आएगा, तो ध्यान रखिएगा 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है आपका 10 के पावर -10 मीटर। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी प्रिपरेशन अच्छा खासा हो जाए। जो स्टूडेंट्स 2024 में बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग वहाँ तक आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगला वीडियो आपको बहुत जल्द देने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।